Today we will discuss about binomial theorem of class 11th। पिछले वीडियो में हम लोग टेग्नोमेट्री के विषय में डिस्कस किए थे। टेग्नोमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो हम आप लोगों को कल परसों में प्रोवाइड करेंगे और बाइनॉमियल थ्योरम जिस दिए गए हैं। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाइनॉमियल थ्योरम को जानेंगे। फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज़ बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम हम लोगों ने पॉलिनॉमियल में पढ़ा था, मोनोमियल और बाइनॉमियल। तो बाइनॉमियल का मतलब होता है दो, बाइनॉमियल यानी कि टू टर्म। यहाँ टू टर्म से बात है। तो जैसे a प्लस बी हमने लिखा, ये हो गया बाइनॉमियल। कैसा हुआ बाइनॉमियल? टू वेरिएबल का बाइनॉमियल हुआ। वन a फर्स्ट वेरिएबल हो गया, b सेकंड। तो a प्लस बी आपका हो गया। हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिकली बाइनॉमियल। बाइनॉमियल का मतलब कि ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें केवल और केवल दो टर्म होने चाहिए। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस क्लासों में देखा है। जैसे a प्लस बी, हम सीक्वेंस से देखेंगे। a प्लस बी पावर करेंगे 1 तो a प्लस बी आएगा। अगर a प्लस बी पावर 2 करें तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर, या पहले 2ab लिख लो प्लस b स्क्वायर आएगा। a प्लस बी का क्यूब लिखें, क्या आएगा? a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम देखते हैं कि जब a प्लस बी पावर 1 है तो हमें कितने टर्म मिले? 2 मिले। पावर 2 है तो 3 मिले। पावर 3 है तो 4 टर्म मिले। यानी कि जो भी एक्सपोनेंट लिया जा रहा है उस एक्सपोनेंट से ज़्यादा हमें एक टर्म अधिक मिल रहा है उसका एक्सपेंशन में मिनिमम जो पावर है उससे एक अधिक मिल रहा है। अगर a प्लस बी पावर 0 लेते हैं तो भी हमें इससे ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा। ऐसे अगर हम लोग a प्लस बी पावर 4 लेते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा? a प्लस बी क्यूब इंटू a प्लस बी मिल जाएगा। इसको भी हम लोग सरल करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से इन सब को हम सरल करते जाएंगे। a प्लस बी पावर 5, a प्लस बी पावर 6, इस प्रकार से ये वैल्यू आती जाएगी। और जितना ये पावर होगा इससे एक, यानी कि इसमें कितने होंगे? 6 टर्म होंगे। इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 5 टर्म। इस प्रकार से ये सिक्वेंटली आता चला जाएगा। तो बाइनॉमियल का ये एक्सपेंशन दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा कम से कम एक टर्म प्लस होता चला जाएगा। जितना एक्सपोनेंट होगा जो उसकी डिग्री होगी, डिग्री से एक टर्म अधिक लिया जाएगा। ठीक है, इसी को मिला करके इसको एक्सपेंड कर दिया गया और एक फार्मूला बना दिया गया। अब इसको हम ऐसे करते जाएंगे और एक्सपेंशन बढ़ता चला जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 टर्म है, इसमें 6 टर्म होंगे। ऐसे अगर इसको हम n टर्म में हमें जो है पावर n दे दिया जाए तो उसी को हम लोग जो है n टर्म के एक्सपेंशन को बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, n टर्म के एक्सपेंशन को एज ए बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ते हैं। तो एक बार क्विकली हम लोग फिर से समझेंगे। बाइनॉमियल का मतलब कैन एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म, एग्जैक्टली कंटेन टू टर्म्स। हियर वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट ऑफ बाइनॉमियल्स। हम लोग उसका जो है एक्सपोनेंट कैलकुलेट करेंगे और एक्सपोनेंट में क्या करेंगे? जितने एक्सपोनेंटियल कैलकुलेशन होंगे उसको एक्सपेंड करके दिखाएंगे। तो पावर 0 था तो 1 हुआ, पावर 2 है तो a प्लस बी पावर 1 है तो 0 है तो 1, पावर 1 है तो a प्लस बी, पावर 2 है तो ये वैल्यू, पावर 3 है तो ये, और पावर 4 है। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और आपको मिलता चला जाएगा। इसको हम लोगों ने बना करके एक बना दिया गया है
थ्योरम, जिसे कहा जाता है बाइनॉमियल थ्योरम। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, इससे ब्लेज पास्कल ने एक ब्लेज पास्कल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जिसे पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है। तो पास्कल ट्रायंगल को हम लोग देख लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इसी को पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है कि जो अगर हम a प्लस बी और 0 करते हैं, यानी कि जो हमारा इंडेक्स होता है, एक तो इंडेक्स लिखेंगे और दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा हम कोफिशिएंट लिखेंगे। इंडेक्स अगर हमारा 0 है तो ये 1 है, कोफिशिएंट 1 है। अगर इंडेक्स हमारा 1 है तो कोफिशिएंट क्या है, थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं इसको, ये 1 था, कोफिशिएंट अगेन 1 1, ये क्या होगा, ये a प्लस बी पावर 0 है, ठीक है। तो ये पावर यही इंडेक्स से लिखा गया है, पावर को इंडेक्स बताया गया है। और ये इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ जा रहा है, और इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 और 1 आ जा रहा है। अगेन हम a प्लस बी पावर 1 के बाद a प्लस बी पावर 2 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो इसका इस प्रकार से एक तो कोफिशिएंट 1 होगा, 2 होगा और 1 होगा, ठीक। फिर अगर a प्लस बी पावर क्यूब करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास ये 1 आएगा, 3 और 1 हो जाएगा। ऐसे हम करते चले जाएंगे और a प्लस बी पावर n हो जाएगा, और ये भी वैल्यू हमारी n हो जाएगी, और ये भी इसी प्रकार से एक्सपैंड होता चला जाएगा। और हमें देखो क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला, ये ट्रायंगल टाइप मिला, दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। ये क्या कहा गया, इसी को कहा गया ये पास्कल ट्रायंगल है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट, पास्कल ट्रायंगल किसे कहा जाता है, ठीक। a प्लस बी पावर n यहाँ है, a प्लस बी पावर n, ये डॉट डॉट करके हम लोग a प्लस बी पावर n निकाले हैं, यानी कि जो इंडेक्स होगा वो n होगा, और n इंडेक्स का हम लोग निकाले हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होता चला गया है। तो ये बाइनॉमियल थ्योरम में ब्लेज पास्कल ने ये एक ट्रायंगल रूल दिया, जिसे पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं a प्लस बी पावर n का एक्सपेंशन देखते हैं कि इसको हम लोग जब एक्सपेंड करते हैं तो फिर हम लोगों को वैल्यू क्या मिलती है, और हम लोग इसका यूज करके कैसे जो है सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो जी मेंस में हो, प्री में हो, या फिर किसी भी कंपटीशन में हो, हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी पावर n, जो इसका एक्सपेंशन होता है वो n/0 इनटू ये जो हमारे पास a है इसका पावर n इनटू b की स्टार्टिंग होगी b पावर 0 प्लस ये बढ़ते चले जाओ n/1 a पावर, ये पावर घटाते चले जाओ, ये पावर, ये n/1 n/2 बढ़ाते चले जाओ, और b का पावर भी बढ़ाते चले जाओ, प्लस n/2 a पावर n-2 b पावर 2 प्लस एंड, इस प्रकार से हम करते चले जाएंगे, ठीक है। और इधर प्लस आओ, इधर आ गया प्लस, यहाँ कोई टर्म है तो b पावर r हो जाएगा, नहीं a पावर पहले लिख लो, a पावर n-r इंटू b पावर r प्लस एंड सो ऑन। ये जो लास्ट टर्म हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, n/n a पावर n-n इंटू b पावर n हो जाएगा। ये एक्सपेंशन हो जाएगा आपका। इसको आप लोग याद करने का तरीका देखेंगे, क्विकली याद कर लेंगे, आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है कि n/0 कॉम्बिनेशन और परमुटेशन आप लोग देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है, n/0 n/1 n/2 n/3 ऐसे सब टर्म में लिखते जाएंगे। फिर अगले वाले टर्म में ये पहला वाला जो टर्म है
उसका पावर n, फिर अगले में उसका पावर n-1, उसका पावर n-2 घटाते जाओगे और इसका पावर b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2 लिखते चले जाओगे और ये आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा। ये पूरा एक्सपेंशन क्लियर। इसमें जो है nc0, nc1, ncn, ऐसे ncr, ncn आर दी कोफिशिएंट। ये क्या है, ये कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट नहीं, बाइनामियल कह लो, बाइनामियल कोफिशिएंट। ये क्या होंगे, बाइनामियल कोफिशिएंट होंगे। तो ये इसका जो है एक्सपेंशन है, बाइनामियल थ्योरम का एक्सपेंशन दिया गया है। अब इस पे हम लोग जो है बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करके शार्ट में नोट कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, हम लोग बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं। बाय इंडक्शन आप लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, फॉर n बराबर 1 चेक करेंगे, तो जब n बराबर 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। nc0 का मान हम प्राप्त करते हैं, ये होता है 1 nc0 का मान, और a पावर n यानी कि a पावर 1 हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब यही इतना हम लोग लिखेंगे, nc0 a पावर 1 b पावर 0 प्लस, अगले टर्म में हम लोग लिखेंगे nc1 a पावर 1-1 इंटू b पावर 1। इसी को सरल कर दो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1, यानी कि a पावर 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू 1, यानी कि फिर से b पावर 1, यानी कि a प्लस b पावर 1। a प्लस b हम लोगों को मिल जाएगा। यही तो हमने बताया था, a प्लस बी का पावर 1 का एक्सपेंशन करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, a प्लस बी मिलेगी। ऐसे ही 2 के लिए देख लो, बाय इंडक्शन में n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं, फिर इसके बाद n बराबर k के लिए देखेंगे और फिर इसके बाद ये ट्रू मान लिया जाएगा। n बराबर 1 के लिए ट्रू है और n बराबर k के लिए ट्रू मान लिया जाएगा और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिया जाएगा। हम आप लोगों को चैप्टर इंडक्शन चैप्टर में इस बात को पूरी तरह से समझाए हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ जो है हम लोग अब इसको आगे देखते हैं। ये हो गया आपका प्रूफ, n1 nc1 nc0 nc1 nc2 ये सब बाइनामियल कोफिशिएंट है। अगर हमें इसको जो है ऑब्जर्वेशन को नोटेशन में लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको, अगर इस सिग्मा सम है और सिग्मा, अगर हम इसको r बराबर 1 से 0 से पावर 1 to 0 to n और ncr a पावर n-r इंटू b पावर r, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो इसी का सम हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। n टर्म्स, ये 0 से n तक जाओगे, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो nc0 a पावर n-r यानी कि a पावर या r की वैल्यू कितनी है, 0 है तो ये 0, ऐसे प्लस nc1 a पावर n-1 कर लिए इंटू b पावर 1। ऐसे हम लोग एक्सपेंड करते चले जाएंगे, हमें ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको और इसको दोनों को याद रखेंगे। फिर इसके बाद मैं एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइज, तो रेडी फॉर केलेट। एग्जाम्पल के लिए x + 2 पावर 6 को देखते हैं।
फार्मूला हम यही यूज करेंगे, ए के स्थान पे x है और b के स्थान पे 2 है, तो फार्मूला n के स्थान पे 6 है तो 6c और 0 तो आपको याद ही नहीं करना है, 6c0 इंटू a पावर n यानी x पावर n करेंगे, x पावर n की वैल्यू 6 है, इसके बाद इंटू b पावर 0 यानी कि 2 पावर 0 कर दो, प्लस अगले स्टेप में इसको बढ़ाएंगे c1 हो जाएगा, इंटू x को घटाते जाओगे, इसको 2 को बढ़ाते जाओगे, प्लस 6c2 x पावर 6 माइनस 2 इंटू 2 पावर 2। बस देखो बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग, प्लस हो जाएगा 6c3 x पावर 6 माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 6c4 x पावर 6 माइनस 4 2 पावर 4 हो जाएगा, प्लस 6c5 इंटू x पावर 6 माइनस 5 2 पावर 5 हो जाएगा, और प्लस लिख देंगे 6c6 x पावर 6 माइनस 6 2 पावर 6। ये वैल्यू एक्सपेंड कर दिया गया, ये वैल्यू प्राप्त हो गई। आई होप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखेंगे ये x के स्थान पर a के स्थान पर x है, b के स्थान पे 2 है, तो यही रिप्लेस करते हुए फार्मूले पे रखते चले गए। 6c0 इंटू x पावर 6, x पावर n था तो x पावर 6 इंटू b पावर 0 2 पावर 0 6c1 n c1 6c1 a पावर 1 घटा देंगे 1 बढ़ाएंगे 1 घटाएंगे 1 बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे इधर घटाएंगे इधर बढ़ाएंगे, और वही प्रोसेस लगातार करते चले गए। 6 था, 7 आपके होने चाहिए थे। टर्म मैंने आपको बताया कि जितना उसका एक्सपोनेंट होगा उससे एक अधिक टर्म होगा, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है 6। टर्म कितने होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म होने चाहिए। 7 टर्म आप लोगों को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसको हम सरल कर देते हैं, इसके बाद वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो है इसको हम लोग सरल कर देते हैं। इसको सरल करेंगे 6c0 की वैल्यू 1 होगी और x पावर 6 इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी 6, प्लस इसकी वैल्यू को हम लोग सरल करेंगे। यहाँ सरल करके फिर दिखा रहे हैं, जिससे लिखना रहे नोट करते जाएंगे। ये हो जाएगा 6c1 बराबर 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, यानी कि 6 बच जाएगा। क्लियर? तो इस 6 को हम नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स पावर 5 और 2 पावर 1 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 12x पावर 5 प्लस अगला सरल करेंगे फिक्स 6c2 को, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 3 जा यानी कि 15, तो 6c2 को सरल करेंगे तो 15 और 15 और ये 2 2 जा 4 यानी कि 60x पावर 4 होगा, प्लस 6c3 को अगर हम सरल करें 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसको 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 3 इंटू 2 6 कैंसिल, तो 20 बचेगा। 20 इंटू 8 हो जाएगा, 20 इंटू 8 यानी कि 160, और क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा। प्लस करोगे इसको 6c4 को सॉल्व करेंगे हम लोग, 6 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया,
तो 2 3 जा यानी कि अगेन 15 आ जाएगा। 15 और इसके बाद 16, 15 इंटू 16 और x पावर 2 हो जाएगा प्लस, इसको भी सॉल्व कर दिया जाए। 6c5 को 6 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, अगेन क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 पावर 5 तो 32 प्लस करो 32 इंटू 6 x पावर 0 हो जाएगा। इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। 6c5 वाला नहीं किया गया, इसको भी कर लिया जाए, ठीक। जैसे 6c5 6 फैक्टोरियल अबान 6 माइनस 5 इंटू ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि वैल्यू हमारे पास 6 ही बचेगी। तो ये 6 और 32 सही है। तो ये हो जाएगा कितना x। फिर इसके बाद एक और टर्म है वो भी नोट कर लो, प्लस 6c6 इसकी वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 6 यानी कि 0 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 0 फैक्टोरियल 1, ये 1, यानी कि वैल्यू हमारे पास इसकी कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। तो 64 केवल और केवल x पावर 0, तो यहाँ 64 आ गई। इसको हम लोग और सरल कर देते हैं, और सरल कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी उसी को हम लोग आगे देखेंगे। तो x प्लस 2 को ये यहाँ इससे ऊपर लिख दिया जा रहा है, x पावर 6 12x पावर 5 60x पावर 4, ये मल्टीप्लाई किए हैं 160 x पावर 3 प्लस ये 15 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 16 1 जा 16 16 8 24 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 18 1 19 x प्लस 64। टर्म देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म हो गए और ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ये जो कोफिशिएंट मिले हुए हैं 12 16 1 160 240 192 ये 64, ये सब कोफिशिएंट है और ये आपके जो है मिले हुए हैं x पावर 5 के कोफिशिएंट x पावर 6, यानी कि कुल मिलाकर के बाइनॉमियल एक्सपेंशन, जो भी एक्सपेंशन होगा जितनी भी पावर होगी उससे एक अधिक आएगा एक्सपेंशन में, और इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिए हैं। क्लियर। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज आपकी दी गई है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब प्लस 3/x पावर 4 है, इसी का एक्सपेंशन करना है। इसको कॉर्नर पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3/x पावर 4, इसको एक्सपेंड करेंगे। सेम NC0, n का मतलब 4C0 इंटू एक्स स्क्वायर पावर n 4 इंटू बी पावर 0 3/x पावर 0। तो इसको हम हटा भी सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, प्लस NC1 यानी 4C1 इंटू एक्स स्क्वायर पावर, ये हमारा n-1 यानी 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू ये 3/x पावर 1। फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, अगले स्टेप में हम इसको 1 बाई 1 करके स्टेप घटाते चले जाएंगे। इस पे लिखेंगे 4C2 एक्स स्क्वायर, इसका होल पावर, ये 4 - 2 हो जाएगा यानी कि 2 इंटू 3/x पावर 2 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टर्म में जो वैल्यू प्राप्त होती है
वो इस प्रकार से हो जाएगी 4c3 एक्स स्क्वायर पावर 4 माइनस यानी n माइनस 3 हो जाएगी, यानी कि 1 इंटू 3/x पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 4c4 हो जाएगा लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा n-4 यानी कि 0 और ये 3/x पावर हो जाएगा 4। इसी को हम लोग सरल कर देंगे और सरल करने के बाद नोट कर देंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टूडेंट क्लियर हो रहा है? चलिए देखते हैं, इसको सरल करते हैं। 4c0 को सरल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 और ये इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू x पावर 8 हो जाएगी प्लस 4c1 को सरल करेंगे, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। देखते हैं 4 फैक्टोरियल अपान 4c1 को सरल कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हाँ, ये वैल्यू जो हमारे पास है वो आ जाएगी 4c1 की वैल्यू 3 एक्स स्क्वायर यानी x पावर 6 इंटू 3/x ही हो जाएगा प्लस 4c2 को सरल करेंगे, 4c2 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये 4 3 2 फैक्टोरियल 2 2 से कैंसिल और 2 2 जा यानी कि 6 आ जाएगा। एकदम आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो हम इसकी वैल्यू 6 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो x पावर 4 इंटू 3/x का स्क्वायर यानी कि 9/x स्क्वायर हो जाएगा। और सरल कर देते हैं दूसरे वाले इस टर्म को, तो 4c3 को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल 4 केवल बचेगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि अगले वाले टर्म में हम लोग लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर इंटू 27 अपान एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस लास्ट टर्म 4c4 को सरल करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1, यानी कि x उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3/x पावर आ जाएगा 4। ये यहाँ तक सरल हो गया है, इसको और सरल कर दिया जा रहा है और सरल कर देंगे इसको, तो ये हो गया और प्लस 6 9 जा 54 ये हो जाएगा और ये इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इसके क्यूब से कैंसिल तो x बचेगा 108 अपान x प्लस ये 81 अपान x पावर 4, ये हो गया इसका एक्सपेंसन एक्स स्क्वायर प्लस 3/x पावर 4 का एक्सपेंसन। देखेंगे टर्म के अकॉर्डिंग भी समझ लेंगे, ये पावर 4 है तो टर्म 5 1 2 3 4 5 टर्म आपके 5 हो गए। आई होप आप लोग एकदम क्लियरली समझ पा रहे होंगे बाइनॉमियल थ्योरम। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं और फिर उसको एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन जो 1 to 5 दिया गया है वो कह रहा है कि एक्सपेंड करिए, इसको बाइनॉमियली एक्सपेंड करना है और ये पावर 5 दिया गया है तो हम लोगों को कुछ भी करना नहीं है, ये n/c 0 लिखा जाता है यानी कि n के स्थान पे 5 है, ठीक, इंटू x पावर n लिखते थे तो 1 पावर 5 लिखेंगे इंटू यहाँ देखना बस ये है कि हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2x पावर जो 5 है इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2x और इसका पावर 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को अब हम लोग सरल करेंगे इंटू इसकी वैल्यू माइनस 2x पावर जो है 0 होगी। अगले स्टेप में देखेंगे 5c1 होगा
इंटू 1 पावर 5 माइनस 1 यानी कि 1 पावर 4 हो जाएगा, इंटू माइनस 2x पावर 1 हो जाएगा, प्लस अगला स्टेप क्या होगा, यही 5c2 इंटू 1 पावर 3 हो जाएगा यानी कि 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2x पावर 2। फिर इसके बाद अगला स्टेप ऐसे हम लोग सरल करते जाएंगे भाई। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, प्लस 5c3 इंटू 1 का कोई भी पावर होगा वही आ जाएगा, और ये पावर बढ़ता चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर प्लस 5c4 इंटू 1 का पावर हमेशा बढ़ता घटता जा रहा है तो उसको हम नहीं नोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 था 4 हो गया। फिर इसके बाद 5 प्लस हो जाएगा 5c5 माइनस 2x पावर अगेन 5, ये हो गया एक्सपेंशन। इसमें होने चाहिए 6 टर्म को देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 पावर है, टर्म 6 है, सरल कर लो। 5c0 को सरल करोगे वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये आ गई वैल्यू 1, ठीक। फिर इसके बाद 5c1 को सरल करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 5, और 5 इंटू 2x करोगे तो आ जाएगा माइनस 10x। अगले स्टेप में सरल करोगे, स्क्वायर है, हो जाएगा पॉजिटिव। 5c2 को सरल करोगे 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 बचेगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जा यानी कि बचेगा 10, तो ये 10 स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा यानी कि 40x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5c3 को सरल करो ये वाले टर्म को, तो 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 फैक्टोरियल अगेन कैंसिल, 2 जा अगेन 10 आ गया, 10 आ गया। और फिर इसके बाद इसका ये नेगेटिव में आएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये -8 से मल्टीप्लाई तो -80x³ हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, प्लस c4 5c4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 5 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल यानी कि 5 ही वैल्यू आ जाएगी, तो 5 ये 16 5 जा 80, और ये पावर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। इसके बाद लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 5c5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 1 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 0 और 5 फैक्टोरियल 1 हो जाएगी वैल्यू 1, और ये -2x पावर 5 यानी कि -32 पावर हो जाएगा, -32x पावर 5 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। इसी को हम लोग सरल कर देंगे और एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको सरल कर दिया जाए, इसको सरल कर दिए तो 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x³ प्लस 80x पावर 4 माइनस 32x पावर 5, ये आया 1 माइनस 2x पावर 5 का एक्सपेंशन। अब यहाँ से हम लोग एक और बात समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो हर ऑड टर्म पॉजिटिव होगा और इवन टर्म निगेटिव होगा। यहाँ देखो 8 टर्म पॉजिटिव, इवन नेगेटिव, 8 पॉजिटिव, इवन नेगेटिव, 8 पॉजिटिव, इवन नेगेटिव, ऐसे ऐसे जो है हर एक ऑड टर्म आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, और इवन टर्म हो जाएगा निगेटिव, अगर जो है यहाँ माइनस बीच में दिखाई दे। फार्मूले को आप लोग मत चेंज करिए, स्पेशल केस दिए गए हैं, लेकिन आप लोग केवल और केवल एक ही फार्मूले का यूज करिए और उसी से पूरा एक्सपेंशन निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन 1 to 5 ये जो एक्सपेंशन है ये 1 to 5 है, तो 1 से 5 तक के क्वेश्चनों को आप लोग एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग बताएंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।